कर्नाटक का मामला आपने देख लिया होगा सोशल मीडिया पर, कितना वायरल हुआ। आप इसको सिर्फ एक चिंगारी न समझें, इसे सिर्फ एक हवा का झोंका न समझें, बल्कि ये एक मुकम्मल आतिश है जो हमारी बस्तियों को निगलने के लिए बेताब है। हमारी बहन बेटियों की इस्मतें, उनकी इज्जतें, उनके सरों की चादरें नोचने की प्लानिंग चल रही हैं। मगर देखिए, एक कनीज़े फातिमा ज़हरा ने, एक सैयदा तैयबा आबिदा जाहिदा ज़ैनब की कनीज़ ने जिस जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया है, और उसने रहती दुनिया तक ये बता दिया है कि करबला बपा हुआ था तो तुम ये ना समझो कि जानशीन करबला खत्म हो गए हैं या करबला से मोहब्बत करने वाले खत्म हो गए। लिंचिंग के इस दौर में जब मर्दों को खौफ होता है, एक झुंड को देखकर, एक मॉब को देखकर टेरर महसूस होता है, डर लगने लगता है, ऐसे झुंड के दरमियान जबकि वो अपने रिलीजियस स्लोगन लगा रहे थे, उस भीड़ में उस बच्ची ने जो किरदार अदा किया है, खुदा की कसम लोगों, आपके और हमारे बेटों ने भी उतना नाम रोशन नहीं किया होगा जितना उस कर्नाटक की बेटी ने पूरी उम्मत का नाम रोशन कर दिया है। और यह भी पैगाम दे दिया कि नाम रोशन करने के लिए जरूरी नहीं है कि बेटा ही हो। अगर बेटी भी कनीज़ फातिमा ज़हरा है, बेटी भी अगर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की कनीज़ है, बेटी भी अगर सही माना में फातिमातुज़ ज़हरा के दर की कनीज़ है, तो अल्लाह की कसम वो सिर्फ माँ बाप ही का नाम रोशन नहीं करती है, बल्कि अपने मुल्क का नाम भी रोशन कर देती है। और फैशन के रास्तों से, बदकारियों के दरवाजों से शोहरत नहीं मिलती। देखो, उसे भी शोहरतों का ताज मिला, इज्जतों का ताज मिला, तो सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की सीरत अपनाने के बाद मिला, हिजाब की बरकत से मिला। और ऐसा ताज मिला मेरे अजीज साथियों कि रहती दुनिया तक हम इस बात को कह सकते हैं कि जंग में लड़ता हुआ गुलाब देखा है, लहू लुहान आंखों में ख्वाब देखा है। कहेंगे लोग फख्र से ये सदियों तलक दुनिया ने नकाब में इनकलाब देखा है, और ऐसा इनकलाब पैदा किया, अल्लाह अकबर, ऐसी सदा बुलंद की। तो अब उससे जज्बात को आते ही हैं, उसके अलावा भी सोचने की जरूरत है। हमारे लोग पैसा होने पर मील लगाते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, कारखाने लगाते हैं, ये सब काम करो। उसके अलावा मुझे बताओ, संभल से पूरब में जब आप आते हो तो अल कदीर के अलावा तुम्हारे पास सलीके का कोई स्कूल ऐसा नहीं है जहां हमारी बच्चियां हिजाब के साथ तालीम हासिल कर सकें। आपकी आलू की फसल अच्छी हो जाए तो सारा पैसा शादियों के हवाले कर देते हैं आप, सारा पैसा, या कारखाने लगाएंगे, मीले लगाएंगे। अरे एजुकेशन के लिए इदारे बनाओ, पैसा भी कमाओ, बच्चियों को तालीम याफ्ता भी करो। मैं कहता हूँ यूपीएससी बोर्ड, जितने भी हमारे कंट्री में तालीमी बोर्ड हैं, उन्हीं से मान्यता हासिल करो और अपनी बच्चियों को पढ़ाओ, दूसरों की बच्चियों को भी पढ़ाओ। जब हमारे अपने इदारे होंगे तो किसकी हिम्मत होगी जो हमारी बेटी से आकर के कह सके कि चेहरे से नकाब और सर से हिजाब हटाओ। आप जो है सिलेबस उनका रखो, मगर कल्चर मदीने वाले आका का रखो। अपनी बच्चियों को दीनी तालीम से भी आरास्ता करो और दुनियावी तालीम से भी आरास्ता करो। मैं खानकाहों तक भी ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि जो कदम खानकाहे महरेरा मुतहरा ने अलबरकात की शक्ल में एक तालीमी इदारा दे करके तुम्हें दिया है, वो कदम सारी खानकाहों को उठाना चाहिए ताकि हमारी बच्चियां मॉडर्न एजुकेशन में भी आगे बढ़े, उनके पास दुनिया की तालीम भी हो। और ये काम अब आपको करना ही पड़ेगा। और नेताओं से भी कहो, जब वो वोट मांगने आते हैं उनसे कहो, हमें हमारा कुछ काम करके ना दो, बल्कि जगह जगह प्राइमरी स्कूल बनाओ, इंटर कॉलेजेस बनाओ, बच्चों के लिए अलग बनाओ, बेटियों के लिए अलग बनाओ, यही हमारा काम है। और लोग कहते हैं उलमा को राजनीति पे नहीं बोलना चाहिए। अरे बेवकूफो, ये उलमा ही हैं जो अंधेरे में तुम्हारी उंगली पकड़ के चलने लगे तो तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देंगे और तुम्हें समंदर से निकालकर साहिल तक पहुंचा देंगे। वरना याद रखो, अंधेरों में भटकते रहोगे, दुनिया तुम्हें आपस में लड़वाती रहेगी, तुम्हारी पार्टियां बंदियां लोग कराते रहेंगे। इसलिए उलमा से फीडबैक लेते रहो। वो उलमा ही थे, कौन थे? अल्लामा फजल हक खैराबादी, कौन थे? अल्लामा सैयद किफायत अली काफी। इसलिए मैं आपको भी मशवरा देता हूं, जो भी लीडरशिप आए आपके पास, उससे कहो हमारे हैबतपुर, ये जनाबे वाला नसीरपुर और
सबहोल से लेकर के इधर भवानीपुर आ जाओ, ये आपका गोविंदपुर हो गया, मंडी किशनदान सराय, चौधरी सराय, हसनपुर, ये कितनी बस्तियां हैं। हमारी बच्चियों के लिए कम से कम एक तो इंटर कॉलेज होना चाहिए। आप जिस भी नेता को वोट दो, मैं किसी के लिए अपील नहीं करता, आपकी चॉइस है, आप जानो, मगर जिसको वोट दे रहे हो उससे कहो मियां हारो या जीतो, ये फैसला करो कि हमें अपनी बच्चियों के लिए तालीमी इदारे बने। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत अज़मत इस्लाम अल्लामा तौसीफ वदा मिसबाही। सुभान अल्लाह। अगर मेरी बात सही हो तो हाथ उठा करके मेरी बात की तायीद करो, जरा हाथ उठाओ जोर से। तालीम चाहते हो कि नहीं, बोलो तालीम चाहते हो कि नहीं। अपने बेटों के हाथ में, अपने बेटों के हाथ में कलम दो, अपनी बेटियों के हाथ में कलम दो, और याद रखो बेटियों से भी नाम रोशन होता है। ये कर्नाटक की रहने वाली बेटी मुस्कान, उसकी बहादुरी के चर्चे आज बताओ कहां नहीं हो रहे हैं, किस घर में उसके चर्चे नहीं हो रहे हैं। उसकी जुर्रत देखो, उसकी बहादुरी देखो, उसके कलम की ताकत देखो, और उसकी इंग्लिश स्पीकिंग देखो, और उसके साथ साथ दीनी तरबियत देखो, उसके माँ बाप की तरबियत का असर देखो। उस बच्ची ने उस झुंड से, उन डरपोक कायर लोगों से, उन आतंकवादियों से कह दिया कि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती है तादाद से क्या होता है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बेशक बेशक। तो बताओ क्या आप अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहते, बोलो पढ़ाना चाहते हो कि नहीं पढ़ाना चाहते हो, जोर से बोलो। तो जो भी तालीमी इदारे चला रहे हैं, मैंने अपील की है आप लोगों से, सबसे, अल्लाह आपको दौलत दे, या नहीं है तो चंद लोग मिल करके यार प्राइमरी स्कूल तो बना ही सकते हैं, जूनियर मदरसे वालों की हिम्मत तो देखो। जो भी आलिम, जो भी इमाम है, जहां जहां उसने मकतब बनाया, मदरसा बनाया, तेरे मेरे आगे हाथ फैलाए, मेहनत की, उसने तुम्हारे बच्चों के सीनों में कुरान की दौलत को महफूज कर दिया। उन्होंने जो काम किया ताकत से ज्यादा कर दिया। सारा काम इनसे मत लो, बाकी काम किसी और से भी ले लो। एक जज है अपने दीपा सराय के, और काफी टाइम उन्होंने ड्यूटी की अलीगढ़ में। देखो उन्होंने कितना अच्छा स्कूल बनाया, संभल में बनाया कि नहीं बनाया। बाकी हजरात को जो हमारे संभल के लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, या राजनीतिक में अच्छी पकड़ रखते हैं, पैसा है उनके पास, यार उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है, बोलो जरा। ये नकाब वाली परेशानी तुम्हारे सामने आएगी, और आज ये बात कोर्ट के माध्यम से कही गई है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आ जाए तब तक हिजाब पहन करके स्कूल ना आए। आप ये ना समझे कि ये मामला सिर्फ कर्नाटक है। अरे यार कर्नाटक का भी है तो हमारे भारत ही का जी। हम फिक्रमंद को नहीं होंगे तो कौन होगा। आज जो ताकतें बैठी हुई हैं, इस ताकत और इस ताकत के नाक का फना कुचलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो कलम का रास्ता है, वो तालीम का रास्ता है। इस रास्ते के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। और जहां तक हमें मिटाने की बात है, तो हसनपुर के मेरे भाइयों, राहत इंदौरी साहब इंतकाल कर गए, उनके 4 मिसरे सुनो और अपने दिल की हरारत ईमानी को ताजा करो। उन्होंने कहा था, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। वो कह रहा है मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी, वो कह रहा है मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी फितरत डरा रहा है मेरी आदत डरा नहीं हूं। करबला वाले डरते नहीं है, बल्कि मैदान में डटकर कॉन्स्टिट्यूशनल एतबार से मुकाबला करते हैं। संवैधानिक एतबार से जहां तक हिजाब की बात है, तो ये संविधान के आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 90, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 के बिल्कुल विपरीत हमारे खिलाफ हो रहा है। अपने संविधान ने जो हक दिए हैं उन हुकूक को पहचानो मेरे भाइयों। और मोबाइल का इस्तेमाल करते हो तो मिसयूज मत करो। इस मोबाइल के जरिए से अपने कंट्री की जो करंट पोजीशन है उसको हासिल करो, और देखो कि दुनिया में हो क्या रहा है। अपने पांव पे तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, बैसाखी फिर भी बैसाखी होती है। ये बात तुम्हें आज समझ आए ना आए, वक्त तुम्हें समझा देगा। अजीजाने गिरामी, ये मैंने आपसे अपील की है। अच्छा, मील क्यों बनाते हैं लोग? ताकि पैसा कमाएं। वो तो इदारों में भी कमा लेंगे। स्कूल में आप फीस लिए, नो प्रॉब्लम। आप देखिए अलबरकात कभी जाइए अलीगढ़ में 50-60 बीघा जमीन में ऑन रोड, जो फंडिंग
रॉयल फैमिलीज के बच्चों से होती है, जो फीस के जरिए से 400 बच्चियां ऐसी पढ़ती हैं जिनसे फीस नहीं ली जाती है, वो पैसा इधर ट्रांसफर कर दिया जाता है। मैं खानकाहों से भी अपील करूंगा, सारी खानकाहों से, और आप हजरात से भी अपील करूंगा, अपनी बच्चियों को कनीजाने फातिमा जहरा बनाने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, हमारी अपनी जिम्मेदारी है। बेटियों के हाथ में भी कलम दो और बेटों के हाथ में भी कलम दो, पढ़ाओ, बेटियों को भी खुद पढ़ाओ। आते मेरे पास भी लोग बाज के हजरत सिर्फ बेटियां ही बेटियां हैं। मैंने कहा मायूस क्यों होता है, तुझे पता नहीं है मेरे हुजूर का नसब बेटों से नहीं, बेटी फातिमा जहरा से चला है। चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, दमकता रहता है गुलास्तान बेटी से। जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। तो आप हजरात से ये गरीब नवाज का मिशन है, घर घर तक तालीम पहुंचाना। बोलो जोर से, घर घर तक आवाज आए, घर घर तक तालीम। बच्चों को पढ़ाओ, ये मन बना के जाओ। अच्छा माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ अपने देही बस्तियों में यानी देहात में भी अब बहुत से लोग उलमा तो बना ही रहे थे माशाल्लाह, उसकी जो है नंबरिंग बड़ी है, इजाफा ही हो रहा है। डॉक्टर हजरात भी काफ़ी बन रहे हैं। एक चीज़ की मैं कमी महसूस कर रहा हूँ जिस जानिब हमारी तवज्जो नहीं है, वो शहर के हजरात हों या देहात के, और वो है लॉयर बनाने की। ये भी हमारे वहाँ बहुत कमी है, हमारे वहाँ एडवोकेट की बहुत सख्त कमी है। याद रखो, एडवोकेट अगर सलाहियतमंद है, टैलेंट है उसके अंदर और हिम्मत और हौसले वाला है, तो देखो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में महमूद पराचा की एक्टिविटी देखो, उस बंदे की जुर्रत देखो। जब NRC CAA के खिलाफ कोई बोलने तैयार नहीं था, उस वक़्त अगर जामा मस्जिद की सीढ़ियों से किसी ने आवाज़ दी थी तो वो सुप्रीम कोर्ट के महमूद पराचा साहब ने आवाज़ दी थी। जो उलमा बेगुनाह जेलों में बंद कर दिए जाते हैं, उनके रिहाई के लिए भी वो कद्दो काविश करते हैं। तो हसनपुर के लोगों ये मत सोचना कि हमारा बेटा सुप्रीम कोर्ट का वकील कैसे बन सकता है, हम तो एक देहात में रहने वाले, हाई कोर्ट का बन जाए तो बड़ी बात है। यार मन जद्दा वजदा, जो मेहनत करता है उसे सब्र का फल और मेहनत का फल मिल जाता है। हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे APJ अब्दुल कलाम, वो भी एक देहात ही के रहने वाले थे, अखबार बेचा करते थे, गुर्बत का अंदाजा लगाइए। मगर याद रखो गरीब लोगों, तुम भी याद रखो, कश्तियां जब लहरों से टकराती हैं तो मंजिल तक पहुंच जाती हैं। तुम्हारे बेटे जब मेहनत करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो देहात के रहने वाले हैं या शहर के, अमीर के बेटे हैं या गरीब के। अगर वो मेहनत करते हैं तो एक अखबार बेचने वाले का बेटा भी मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी यानी कि राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंच सकता है। मेरे अजीज साथी, उनके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं था, वो किसी बड़ी फैमिली का मेंबर नहीं थे, वो सिर्फ अपनी मेहनत के बलबूते पे मिसाइल मैन रहे वो। और उन्होंने, हमारे स्टूडेंट भी बैठे हैं यहाँ पर, इनसे भी कहूँगा, उन्होंने एक जुमला कहा था, मैंने एयरपोर्ट पे भी लिखे हुए देखे उनके सेंटेंस, और आपके प्लेटफॉर्म पे भी यानी स्टेशन पे भी देखे हैं, बस स्टैंड पे भी। दिल्ली में तो जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग में APJ अब्दुल कलाम की जबान से और उनके कलम से निकले हुए जुमले लिखे हुए हैं। उन्होंने कहा था, ख्वाब वो नहीं है जो बंदा सोते हुए देखता है, ख्वाब तो वो है जो इंसान को सोने ही नहीं देता है। तो अपना अज़्म लो, अपना विजन लो, अपना पुख्ता इरादा करो। और मैंने भी यहाँ अपने कई भाइयों से कहा है कि देखो कितनी कमी महसूस होती है, इधर आ जाओ आप, धनेटा से अड़होल और चंदायन पूरा इलाका खाली है, मदरसे चल रहे हैं माशाअल्लाह, इनकी मेहनतें अपनी जगह हैं। मगर अब जरूरत है हमारे लिए कि जूनियर स्कूल हमारी बच्चियों के लिए सिक्योर तरीके से बनाए जाना चाहिए। बोलो बात गई सही है कि नहीं? जोर से बोलो, जरा ऊंचा बोलो, सही है कि नहीं? अब मैं चूंकि मुझे पता है अभी प्रोग्राम आगे भी चलना है, चंद अशार हजरत सैयद नज़मी मियां अलैहि रहमा के, चूंकि गरीब नवाज का भी जिक्र है और उनके मिशन ही का मैं तस्करा कर रहा हूँ, ये सुनाओ फिर तेजी से बात आगे बढ़ाता हूँ। उनकी जाम में जमा आँखें, शीशे बदन मेरा, बदन मेरा, उनकी बंद मोटी में सारा पाकपन मेरा, ऐसे गंग भी मेरी है, खीते चमन मेरा, अरे खीते चमन मेरा, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ। हाथ उठा के बोलो, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ,
सुभान वतन अल्लाह। मेरा मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा, वतन मेरा मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा। आशिक़ नबी हूँ मैं, वारिस अली हूँ मैं, अरे वारिस अली हूँ मैं लहो न पाएगा, मैं लहो न पाएगा, हश्र तक कफन मेरा, कफन मेरा मैं लहो न पाएगा, हश्र तक कफन में, आवाज आए हश्र तक कफन में। अल्हम्दुलिल्लाह हम मरने के बाद भी अपने वतन की मिट्टी ही में दफन होते हैं, तो हमसे बड़ा वफादार कौन होगा? पानी न मिले तो तयम्मुम करेंगे, तो वतन की मिट्टी से करेंगे ना। हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, जमीनें खोद कर देखो हम ही निकलेंगे। ये कमेटी के जो बच्चे